हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीडीपी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निशंस और इमोशंस। कॉग्निशंस मतलब संज्ञान और इमोशंस मतलब संवेग। तो इस टॉपिक को करेंगे हम डिटेल्स में, जो हमारा ये DSSB से लेके सीटेट तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान जो हमारे मतलब मेंटल स्किल, जो हमारे मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? हमारी भाषा आ जाती है, हमारे मेमोरी आ जाता है, हमारे परसेप्शन आ जाते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे कॉग्निशन में आ जाते हैं। फिर है इमोशन। इमोशन क्या है? इमोशन को इमोवियर भी बोलते हैं। इमोवियर क्या होता है? टू मूव मतलब गति होना, गति में होना बोलते हैं जिसे, गति में होना। अब ये क्या है? अगर हम मतलब इमोशन को सही तरीके से अपने कंट्रोल में रखें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ बन सकते हैं। तो एक पहले तो ये देख लेते हैं कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन को संज्ञान बोलते हैं, जो हमारे मेंटल से, हमारे नॉलेज से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो इसमें आ जाता है हमारा प्रिसीविंग, अनुभव करना, हमारा अनुभव करना आ जाता है। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना, किसी को पहचान करना आ जाता है। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, अवधारणा बनाना। हम मतलब किसी चीज़ पे, एक चीज़ पे कोई अवधारणा बना के बैठे हैं, तो ये अवधारणा बनाना भी हमारा कॉग्निशन में ही आ जाता है। मेमोरी मतलब चीज़ों को स्मृति बोलते हैं, जिसे चीज़ों को याद करके रखने को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। रीजनिंग, तर्क करना, मतलब किसी से तर्क करने को भी क्या बोलते हैं? कॉग्निशन में ही आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, समस्या का समाधान निकालना भी क्या आता है? कॉग्निशन में ही आता है। यहाँ पे एक इमोशन के बारे में रेथस नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या बोला है कि इमोशंस कलर्स आवर लाइफ। इमोशंस कलर्स आवर लाइफ। रेथस नाम के आदमी हैं, इन्होंने क्या बोला है कि इमोशंस कलर्स आवर लाइफ, मतलब जो इमोशंस है वो हमारी लाइफ में कलर भरता है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि हम मतलब बिल्कुल हमारे अंदर इमोशन ही नहीं है, सिर्फ दिमाग है, तो ना हम रो सकते हैं, ना हम कुछ फील कर सकते हैं, ना हम किसी की मतलब बातों का हमें बुरा लगेगा। रोबोट बन जाएंगे एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे? एक तरीके से रोबोट बन के रह जाएंगे। तो ये क्या होगा? तो अगर मतलब एक चीज़ के लिए तो ठीक भी है कभी कभार कि रोबोट बन के रह जाएं, लेकिन अब इमोशन ही नहीं होगा तो हमें कोई फीलिंग्स ही नहीं आएगी। तो इमोशन क्या करता है? हमारी लाइफ को कलर देता है। और ये किसने बोला था? रेथस ने बोला था। फिर आते हैं कॉग्निशन पे, जो इसका डेफिनेशन है, कॉग्निशन इज मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। कॉग्निशन क्या करता है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें मैंने क्या बताया था? प्रिसीविंग, रिकॉग्नाइजिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस होता है जो हमारे नॉलेज को जो एक्वायर करने में, जो नॉलेज को प्राप्त करने में हेल्प करता है। क्या होता है? नॉलेज को प्राप्त करने में हेल्प करता है। एक चीज़ है मेटाकॉग्निशन। एक तो हो गया कॉग्निशन जिसे हम संज्ञान बोलते हैं। एक होता है मेटाकॉग्निशन जिसे हम अधिसंज्ञान बोलते हैं। तो ये अधिसंज्ञान क्या होता है? तो अपने जो हमारी जो प्रक्रिया होती है, सोचने समझने की प्रक्रिया होती है, उसको मतलब या तो हम सोच सकते हैं या याद कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। जो कहते हैं लर्न हाउ टू लर्न, मतलब हम कैसे याद करें, सीखें। मतलब अब इसमें क्या हो जाता है? लर्न हाउ टू लर्न, जैसे इसमें हो जाता है थिंकिंग, किसकी बात होती है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की बात होती है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की बात होती है। नोइंग अबाउट नोइंग की बात होती है।
नोइंग की बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात होती है, इसमें ये सारी चीज़ों की बात होती है। तो अब देखिए कि हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे कौन सा तरीका याद करने का सबसे अच्छा लगता है, तो ये क्या हो गई, मेटाकॉग्निशन हो गई कि मुझे इस तरीके से याद नहीं हो रहा, मुझे दूसरा तरीका यूज़ करना चाहिए याद करने के लिए। तो जो सोच रहे हैं उसके ऊपर भी सोचने को बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। जैसे हमने कोई एक चीज़ सोचा कि जैसे अब मान लीजिए कि अब हमें कॉग्निशन ही याद नहीं हो रहा है, कॉग्निशन एक टॉपिक है, कॉग्निशन इमोशन, ये टॉपिक हमें याद नहीं हो रहा है, तो मैं इसको याद करने का और दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल करूं कि जिससे मुझे ये याद हो जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है। अब है इमोशन। इमोशन क्या होता है, संवेग होता है जिसमें हम फील कर सकते हैं, मतलब हम खुशी फील कर सकते हैं, हम दुख फील कर सकते हैं, जिसमें डर फील होता है, एंगर फील होता है, इन्हीं सब चीज़ों को तो हम क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, है ना। और इसी को रेथस ने क्या बोला था, रेथस ने एक लाइन दी थी कि इमोशंस कलर्स इन आवर लाइफ, मतलब इमोशन जो है हमारी लाइफ में कलर भरता है ना। तो हमारे जो भावनात्मक व्यवस्था है, मतलब हम इस टाइम पे हम क्या फील कर रहे हैं, मतलब जो अभी के टाइम पे हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं, उसी को हमें क्या बोलते हैं, इमोशन बोल देते हैं। जैसे अब वो खुशी भी हो सकता है, या तो वो डर हो सकता है, या फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम किस टाइम पे क्या फील, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, इमोशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे रेथस के अनुसार भी आ गया, रेथस ने क्या बोला, कलर इमोशंस कलर्स आवर लाइफ, रेथस ने क्या बोल दिया है कि इमोशंस कलर्स एंड आवर लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस, इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो अब इमोशन क्या होता है, इमोशंस में अराइज सडनली, मतलब इमोशन क्या होता है, अचानक से बदल जाता है, अचानक से मतलब उत्पन्न हो जाता है। हमें मतलब किसी को देख के हंसी आ रही है तो वो अचानक ही आएगी। अब हम तो 1 घंटे से सोच तो नहीं रहे ना कि हम मुझे देख के उसको हंसना ही है, तो ये चीज़ हम 1 घंटे या 2 घंटे से नहीं सोच रहे हैं, इमोशन अचानक आता है, तो इमोशंस में अराइज सडनली। इमोशन से हमारे जो व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन आता है, या फिर जो इमोशन है वो हमारे व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इमोशन से जैसे हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो वो जैसे हमें किसी चीज़ से, जैसे हम ये सीटेट के एग्ज़ाम से ही अगर हम डर रहे हैं, डर तो सबको लगता है, लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम से हमें डर लग रहा है, तो वो पक्का है कि तुम्हारा मतलब कि उसमें कुछ तुम गलत करके आओगे ही आओगे, तो इमोशन से हम तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ये चीज़ बिल्कुल तय है। फिर अब इमोशन क्या होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। इमोशन क्या है, हर पर्सन के लिए अलग अलग है। इमोशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि हर पर्सन के लिए इमोशन अलग है। मतलब किसी चीज़ को लेकर तुम्हें हंसी आ रही है, किसी चीज़ को लेकर, जैसे ए बच्चा है, यहाँ पे ए बच्चा है, यहाँ पे बी बच्चा है। अब ए बच्चे को एक टॉपिक है जो चीज़ उसको समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो इमोशनली क्या है, डाउन फील कर रहा है। लेकिन यहीं पे बी बच्चे को वो समझ आ गई, वो टॉपिक समझ आ गई, तो वो क्या हो गया, खुश हो गया। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें क्या है, अब इमोशन की वजह से हमारे फिजिकल, मतलब हमारे शारीरिक शरीर में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। मतलब अगर हम इमोशनली ब्रेकडाउन है, इमोशंस मतलब हमें इमोशनली गुस्से में है, या इमोशनली हम कुछ डर महसूस कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर पे भी इफ़ेक्ट करता है, हमारी बॉडी पे भी फिजिकली भी इफ़ेक्ट करेगा। मतलब हमें कुछ और चीज़ करने का मन नहीं करेगा, ये हो सकता है। जैसे अब हम जैसे जो हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ेंगे तो दौड़ते हैं, तो दौड़ने में क्या होता है, हमारी धड़कन क्या, हार्ट बीट तेज हो जाती है। जैसे और क्या होता है, बॉडी में क्या हो जाता है, अगर हमें कहीं डर वर लग रहा है तो देखा होगा, अगर हमें डर लग रहा है तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, स्वेट होने लग जाती है, पसीना छोड़ने लग जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का इमोशन ही होता है।
इमोशन के टाइप कितने हैं? तो एक चीज तो आप याद रखिएगा, FAL, फियर, एंगर, लव, ये बच्चे में जन्मजात होता है। फियर, एंगर, लव बच्चे में जन्मजात होता है। लेकिन इमोशन के प्रकार भी देख लेते हैं। फियर, डर लगना, एंगर, क्रोध होना, लव, प्रेम, जॉय, खुशी, सैडनेस, दुख, ये सारा आ गया। ये बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इमोशंस का कारण क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई को लेकर, जैसे विद्यार्थियों में भावनात्मक तनाव के कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ इमोशनल स्ट्रेच इन लर्नर, मतलब विद्यार्थियों में भावनात्मक तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। तो किसी से फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से डर लग सकता है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स या एग्जामिनेशन से डर लग सकता है। फिर है पीयर प्रेशर, एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा कम है, उससे डर लग सकता है। फियर फेलियर, फेलियर का भी डर लगता है बच्चों को। हार्श बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर का बिहेवियर उनके प्रति, ये भी एक बच्चों के अंदर इमोशंस का कारण हो सकता है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, बच्चों के अंदर इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये चीज़ें हमेशा क्या करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखें। पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही ज़रूरी नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। उसके बाद तो यहीं पे देखिए, तो क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, मतलब अपने जो इमोशंस है उसको प्रॉपरली व्यक्त करना आना चाहिए। और मतलब किसी भी प्रॉब्लम को कामली सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिजोंग के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इमोशंस पे। तो जिजोंग ने क्या बोला है, सब मतलब अब देखिए सब क्या बोलते हैं कि कॉग्निशन और इमोशंस एक हैं। सब क्या बोलते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन मतलब एक हैं, एक ही में जुड़े हुए हैं। कॉग्निशन और इमोशन मतलब ये अलग नहीं है। इमोशन से इफेक्ट पड़ेगा कॉग्निशन को और कॉग्निशन से इफेक्ट पड़ेगा इमोशन को। लेकिन जिजोंग ने क्या बोला है कि जिजोंग ने बोला है कि इमोशन और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि कॉग्निशन और इमोशन इंडिपेंडेंट है। यहीं पे आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, EI बोलते हैं जिसे। तो भावनात्मक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि क्या होता है कि अपनी और दूसरों की भावनाएं, अपने इमोशंस और दूसरों की इमोशंस को समझना और उस पे नियंत्रण करना, उस पे कंट्रोल करने को ही क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। देखिए इसको एक बार और समझते हैं। अपनी भी इमोशंस को और दूसरों के भी इमोशंस को क्या करना, समझना, अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझना और उसको अपने तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जिसमें ये दोनों क्षमता होती है उसको बोलते हैं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस बंदा है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में सेल्वे ए मेयर ने क्या बोला है। सेल्वे का पूरा नाम है पीटर सेल्वे और मेयर का नाम है जॉन डी मेयर। तो सेल्वे और मेयर ने क्या बोला है, पहली बार इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है टर्म दिया है। सेल्वे और मेयर ने मिलके, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को दिया है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। यहीं पे डैन गोलमैन क्या कहते हैं, अब सेल्वे और मेयर ने तो क्या किया है, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस जो ये टर्म है ना, जो ये शब्द है ये दिया है। लेकिन यहीं पे डैनियल गोलमैन ने क्या कहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक बुक लिखी है।
डेनियल गोलमैन ने क्या किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक बुक ही लिख दी है। तो ये सेल्वे मेयर ने क्या किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है, ये वर्ड जो है इमोशनल इंटेलिजेंस ये दिया है, लेकिन डेनियल गोलमैन ने इस पे एक बुक लिखी है। अब है इमोशनल इंटेलिजेंस के विशेषताएं क्या होती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब उसके विशेषता क्या होगी कि बोला जाएगा कि हाँ वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो पहली है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को पहचानना, सेल्फ अवेयर रहें अपनी भावनाओं के प्रति, तो इस एक बंदे को बोलेंगे कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस है। सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी इमोशंस पे नियंत्रण रखने को, अपने इमोशंस पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। फिर आ गया इमोशनल कंट्रोल, अब वो क्या है, इमोशनली कंट्रोल कर पा रहा है अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहा है। वैसे तो कंट्रोल नहीं करके रखना चाहिए, अपने स्ट्रेस और गुस्से को नहीं कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो इंसान वो कंट्रोल करके रख पा रहा है या फिर उसको डाइवर्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनली कंट्रोल कर पा रहा है, उसको बोलेंगे कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस है। एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत डिफरेंस होता है। सिंपैथी होता है किसी के प्रति दया भावना को दिखाना, लेकिन एम्पैथी होता है कि किसी की फीलिंग्स को समझना। एम्पैथी तो हो गया दया भावना दिखाना, मतलब एक कोई बच्चा है वो भीख मांग रहा है तो उसके प्रति हमें क्या आएगी, सिंपैथी आएगी, हमें उस दया आएगी। एम्पैथी क्या हो जाती है, किसी के इमोशंस को समझने को क्या बोल देते हैं, हम एम्पैथी बोल देते हैं। सोशल स्किल, अपने संबंधों को या फिर अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना। यहीं पे एक और नाम आता है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं, बिहेवियरिज्म के पिता माना जाते हैं ये। इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने बेसिक लर्निंग को, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि व्यवहार को सीखने का आधार ही माना है, किसको, जो व्यवहार होता है, जो हमारा मतलब बिहेवियर होता है, उसी को क्या बोला है, सीखने का बेस मान लिया है। अब इमोशंस के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ लेते हैं, मतलब कि एजुकेशन पे कैसे प्रभाव पड़ता है इमोशंस का, और बच्चे को मतलब टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन इमोशन। अब टीचर को बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए। क्लासरूम में हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए, सकारात्मक वातावरण बना के रखना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करना चाहिए। और जैसे डर या तनाव, जो शिक्षा के रूप में, जो शिक्षा में जो डर या फियर, मतलब जैसे एग्जाम का फियर हो गया या फिर मार्क्स का या फेलियर का फियर हो गया, उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब उसको कम करने का ट्राई करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। किसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। क्या होगा, बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंस होगा और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएगा और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है और कहाँ मैनेज करना है ये भी सीख पाएगा। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल ने बोला है कि कोई भी इंसान मतलब गुस्सा कर सकता है, उसे ईजिली गुस्सा आ सकता है, और लेकिन उस इंसान को वो राइट पर्सन पे गुस्सा करे, राइट डिग्री से गुस्सा करे और राइट टाइम पे गुस्सा करे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है और ये ही सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सबके लिए इजी नहीं होता है। तो अरस्तु का ये स्टेटमेंट है कि एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इट द राइट वे, मतलब सही तरीके से गुस्सा करे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक
इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एरिस्टोटल ने बोला है, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट easy, but to be angry with the right time, right person for the right purpose, for the right purpose and in the right way, that is not easy। ये किसने बोला था? एरिस्टोटल, अरस्तु ने बोला था। अरस्तु के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो अरस्तु के जो विचार थे वो महिलाओं को लेकर थोड़े कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये वर्ड बोला है। तो अब इंसान में एक नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता ही है, तो हम पॉजिटिव पॉइंट को ले लेते हैं जो इन्होंने बोला है, नेगेटिव को छोड़ देते हैं। तो ये है हमारा इमोशन एंड कॉग्निशन, यहीं पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कॉग्निशंस एंड इमोशंस कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।